आयुष्मान भारत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर में वेलफेयर योजना है। इसके तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का कवर सालाना प्रत्येक परिवार को मिलता है। आज देश में 36 में से 33 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में आयुष्मान भारत लागू है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो भाजपा शासित राज्य नहीं हैं, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, लेकिन तो भी उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान भारत पीएमजे योजना का बेनिफिट देखा और उसको अपने स्टेट्स में लागू करा। लेकिन माननीय अरविंद केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति करते हैं और दिल्ली वासियों को वंचित रखते हैं। दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल की अगर मैं उदाहरण दूं तो हरियाणा या पंजाब कहीं भी बाहर का आया हुआ व्यक्ति तो इलाज करवा सकता है मुफ्त में, पर दिल्ली वासी इससे वंचित है। 7 सांसदों ने जाकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी पूछा कि जब दिल्ली की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है और हर बार आकर केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अपने हाथ खड़े कर देती है, अपनी लाचारी व्यक्त करती है कि उनके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे में वो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चलाई गई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को दिल्ली में लागू क्यों नहीं कर रहे? आयुष्मान भारत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर में वेलफेयर योजना है। इसके तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का कवर सालाना प्रत्येक परिवार को मिलता है और 29 अक्टूबर 2024 पे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी वरिष्ठ नागरिक जो 70 बरस से बड़ी उम्र के हैं उनको एक तोहफा दिया, जिसके तहत आयुष्मान भारत की लाभार्थियों की श्रेणी को और बढ़ाया गया और हमारे सभी बड़े बुजुर्ग जो 70 बरस की आयु से बड़े हैं उन सबको इसमें लाभार्थी बनाया गया। बहुत अहम बात यहाँ पे ये है कि इससे उनका आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि का कोई लेना देना नहीं है। आज देश में 36 में से 33 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में आयुष्मान भारत लागू है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो भाजपा शासित राज्य नहीं हैं, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, लेकिन तो भी उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान भारत पीएमजे योजना का बेनिफिट देखा और उसको अपने स्टेट्स में लागू करा। लेकिन माननीय अरविंद केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति करते हैं और दिल्ली वासियों को वंचित रखते हैं। आयुष्मान भारत में अगर आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है तो आप कहीं पर भी जाके इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं। यानी आज दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल की अगर मैं उदाहरण दूं तो हरियाणा या पंजाब कहीं भी बाहर का आया हुआ व्यक्ति तो इलाज करवा सकता है मुफ्त में, पर दिल्ली वासी इससे वंचित है। इसीलिए 7 सांसदों ने जाकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2 दिन बहस चली और आदरणीय हाईकोर्ट ने इस बात का संज्ञान लेते हुए कि केंद्र सरकार सालाना 47 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को देने के लिए तैयार है ताकि ये योजना यहाँ पर लागू हो। और दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी पूछा कि जब दिल्ली की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है और हर बार आकर केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अपने हाथ खड़े कर देती है, अपनी लाचारी व्यक्त करती है कि उनके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे में वो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चलाई गई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को दिल्ली में लागू क्यों नहीं कर रहे? और इसीलिए हाईकोर्ट ने आज नोटिस इशू करा है। मैं धन्यवाद देती हूं ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता के हितों की फिक्र नहीं कर रही है, ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट को दिल्ली की जनता का हितचिंतक बनकर और नोटिस इशू करना पड़ा है। सुनवाई की अगली डेट 11 दिसंबर है। धन्यवाद। 30 लाख का जो आंकड़ा ये बुजुर्गों का है
जब 16 साल से 19 साल के लोग हैं उनका है जी। 30 लाख का जो आंकड़ा है दिल्ली में एलिजिबिलिटी का, ये आदरणीय मनसुख मंडाविया जी जो पूर्व हेल्थ मिनिस्टर थे उनका था। ये मार्च 2024 का है। तो अगर बुजुर्गों का आंकड़ा आप देखते हैं, इसमें जोड़ते हैं तो 30 लाख से अधिक हो जाता है।